हैं, खबर अब जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाखरियाल इलाके की अगर अब बात करें, यहां पर बीएसएफ के 24 जवान फंसे हुए हैं। बीएसएफ के जवानों के साथ कई लोग भी वहां फंसे हुए हैं। जवानों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर से सामने आ रही है। चिनाब नदी की अगर बात करें, लगातार जलस्तर वहां पर बढ़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। अखनूर में चिनाब नदी की बाढ़ में बीएसएफ जवान फंसे हुए हैं। अब बीएसएफ के 24 जवान नदी के सैलाब में फंसे हैं। कुछ लोग भी उनके साथ हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जम्मू में बाढ़ और बारिश ने भीषण तबाही मचाई हुई है। लोग डरे हुए हैं। चिनाब नदी में आई बाढ़ की वजह से गाखरियाल इलाके में कई लोगों समेत 10 से ज्यादा बीएसएफ के जवान एक पोस्ट पर फंसे हैं। अब उनको सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पानी में तेज बहाव के कारण नाव के जरिए रेस्क्यू में अभी परेशानी भी आ रही है, क्योंकि नदी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज है। इसलिए अब हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बाढ़ अभी इतनी ज़्यादा जम्मू में है कि जम्मू सिटी में भी अगर हम बात करें, सिटी एरिया में भी अभी बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। जितने घर हैं, जितने मकान हैं, जितने ऑफिसेज हैं, शोरूम्स, जो तस्वीरें सामने आ रही है, सब बह गए। लोग वहां पर फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं। पूरे जम्मू में अभी बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि उस बारिश की वजह से पड़ोसी जो राज्य पंजाब है वहां पर भी रेड अलर्ट है। पठानकोट में भी आपको बता दें कि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सुबह से खबर पर बने हुए हैं मेरे सहयोगी रमन सैनी जम्मू से। रमन से एक अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उसमें बताया जा रहा है कि 12 घंटे लगभग 540 mm की जो बारिश हुई है, पूरे सालाना जो दिल्ली में बारिश होती है उससे 70% बारिश जो है वो 12 घंटे में हुई है। देखिए पलक, जिस तरीके से लगातार हम देखें तो पिछले 24 घंटों से जम्मू में अंधाधुंध बारिश जो है वो होती हुई नजर आ रही है। इससे हमने देखा कि तवी नदी हो, चिनाब दरिया हो या फिर बाकी जितने भी सेवा नदी हो, सब के साथ साथ में हमने देखा बसंतर है, उर्ज दरिया है, ये सभी जो है उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बहते हुए नजर आ रहे थे। सीधे तौर पर 9 घंटे के अंदर 294 mm बारिश और 12 घंटे में 500 mm के आसपास में जो बारिश हुई है, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सूरत हालात जो है वो बने हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में हालात अभी भी बहुत बेहतर नहीं है। अभी मेरी मुलाकात जो है वो चीफ मिनिस्टर से हुई है। चीफ मिनिस्टर जम्मू पहुंचे हैं और जम्मू से लगातार अलग अलग इलाकों में, जो निचले इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, वहां पर जाकर वो जायजा ले रहे हैं। कितना नुकसान हुआ है, कितना मुआवजा देना है, किस तरीके से लोगों की भरपाई करनी है, क्योंकि एक इलाका नहीं है, तमाम ऐसे इलाके हैं जो इस समय जलमग्न हो गए थे कल तवी के रौद्र रूप को देखते हुए। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम चिनाब की बात करें तो चिनाब दरिया में भी जो उफान हुआ है, जो खतरे के निशान से करीबन 12 से 13 फीट ऊपर बह रही थी, ऐसे में एक जगह से बांध तोड़ते हुए चिनाब दरिया जो है वो रिहायशी इलाके में घुसी है। गखरियाल इलाका पड़ता है जहां पर कुछ एक जो गांव है, गांव के घरों को पानी में पूरी तरीके से। रमन, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो अभी जम्मू की जितनी भी आबादी है वो बाढ़ की चपेट में है। जितने भी एरियाज है जहां पर कहीं तो ज्यादा बाढ़ आई होगी, कहीं कम आई होगी, लेकिन अभी जम्मू का जो पूरी जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें वहां पर बाढ़ आई हुई है। रमन, आप तक आवाज पहुंच रही है? चले एक बार फिर से रमन से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन एक बार ही आपको ये तस्वीरें जो है वो दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा। नदियां इस वक्त तूफान पर है। रमन हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। रमन, देखिए, सवाल मेरा आपसे ये था कि अभी जम्मू प्रांत की अगर हम बात करें तो शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर अभी बाढ़ नहीं आई हुई है। लगता हुआ निचला इलाका है, क्योंकि जम्मू एक पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर बसा हुआ है। कुछ ऊंची पहाड़ी पर है तो कुछ निचले तलहटी में बसा हुआ। जो तलहटी का इलाका है नदी के किनारे वाला, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। यहाँ पर एक बेली चराना कर एक इलाका पड़ता है जहाँ पर करीबन हमें कह सकते हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा मकान जो है वो पूरी तरीके से नदी के बहाव में बह गए हैं। वही दूसरी तरफ निक्की तवी में पिछली बार बारिश हुई थी तो 8 मकान, उसके बाद 2 मकान और अब करीबन 1 दर्जन मकान और जो है वो पूरी तरीके से तवी नदी के अंदर समा गए हैं। तो ये स्थिति आप देखिए सिर्फ एक जगह की है। इसी तरीके से अगर आप देखें चिनाब
दरिया जो तवी नदी से बहुत बड़ा है दरिया है, और वहां पर जब पानी अपने डेंजर मार्क से 12 फीट ऊपर बह रहा हो तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर वहां देखने को मिलेगी। जो आप एक मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें मंदिर जो है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है, वो चिनाब दरिया का ही एक तट है जहां पर वो एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ। तो वो पिकनिक स्पॉट पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। तो वहां पर जब एक बांध तोड़ा है चिनाब दरिया ने, तो सीधे तौर पर रिहायशी इलाका जो गखरियाल पड़ता है वहां पर जाकर पानी जो है वो हिट किया है। और उसी गखरियाल के साथ में बीएसएफ की एक पोस्ट है जहां पर करीबन 2 दर्जन बीएसएफ के जवान हैं जिनको चारों तरफ से स्ट्रक कर लिया पानी ने, और वो उसी पानी में कल से ही घिरे हुए हैं। आज सुबह से ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। पहले एनडीआरएफ की नाव जो है वो गई थी, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था, लिहाजा नाव वहां पर रुक नहीं पाई और बह गई। और उसके बाद अब कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर, वायुसेना या फिर भारतीय सेना का जो चॉपर है उनकी मदद से बीएसएफ के जवानों को रेस्क्यू करवाया जाए। साथ ही साथ में एसडीआरएफ की टीम जो है वो उन इलाकों तक पहुंच रही है, चाहे वो गखरियाल का इलाका हो, चाहे वो यहाँ से जहाँ की। लेकिन रमन, अगर हम बात करें ये अगर जम्मू में हर जगह ही हम देख रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और वहाँ की अगर हम जनसंख्या बताएं तो अच्छी खासी, तो लोगों को सुरक्षित जगह पर कहाँ रीएलोकेट किया जा रहा है? वो सुरक्षित स्थान कौन से है जहाँ पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है? देखिए, अलग अलग फिलहाल इलाकों में जो है उन लोगों को रखा जा रहा है। कुछ लोग तो अपने रिश्तेदारों के घर जो है वो चले गए हैं जो सुरक्षित जगहों पर थे। कुछ लोग जिनके पास कोई आसरा नहीं था उनको कहीं पर खाली जो स्कूल्स हैं, खाली बैंक्वेट हॉल्स हैं, वहां पर आश्रय दिया गया है सरकार की तरफ से। वहां पर उनके रहने का और खाने पीने का इंतजाम जो है वो किया गया है। साथ ही साथ में अगर आप देखिए तो जो जिनके घर डूबे हैं, माल मवेशी उनके वहां बने हुए हैं, तो बहुत सारे लोग तो अपना घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर खुला घर पड़ा रहेगा तो वहां चोरी होने की भी अंदेशा जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार लगातार कल से ही, जब से ये स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से बलोल नाला ने अपने तटबंध तोड़े और उसके बाद जो नीचे का इलाका पड़ता है गाड़ीगर का, वहां पर पानी जो है वो भरना शुरू हुआ। बलोल वहां पर एक सबसे बड़ा पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर का है, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। तमाम उसके आसपास की जो रिहाइश थी, हमने देखा कि चाहे बड़े बड़े ट्रक हो, गाड़ियां हो, मकान हो, सब कुछ पानी के अंदर समाहित होते हुए नजर आया। और बिल्कुल, और रमन जो तस्वीरें दिखा रही है और जो बात आप बता रहे हैं, डरा देने वाली ये बात है कि अभी किस तरीके से वहां पर स्थानीय प्रशासन, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, इंडियन आर्मी जो है सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपने रमन, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। आप खबर पर नजर बनाए रखना रमन, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो इसी बीच मौके पर पहुंचकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्थिति का जायजा लिया। मूसलाधार बारिश के कारण टूटे पुल को लेकर भी मामले की जांच कराने की बात उन्होंने कही है, सुनिए। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर, जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पे हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। कुछ जिलों में हालत थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे जिले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू का निचला इलाका, उधमपुर, ये डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे, कुछ जिलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। उस पे तो अभी पहले तो हमें पानी से निकलने दीजिए, उसके बाद असेसमेंट होगा कि किनके मकानों को कितना नुकसान हुआ, और उसके बाद उनके लिए पैकेज एक तैयार किया जाएगा। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर, जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। कल के मुकाबले आज थोड़ी सी हमें राहत मिली है इस बात से कि जो कल बारिश में जो तेजी थी, आज बारिश लगभग थम चुकी है। अब जो लो लाइंग एरियाज हैं उनसे पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। लेकिन जो कल सैलाब के वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है।
ये पुल, और मैं अभी डिविजनल कमिश्नर साहब से कह रहा था कि मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक 2014 में इसी कोने पे इस पुल को नुकसान हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि इस कोने में कुछ ऐसा खतरा है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। अब कुछ टीम एक्सपर्ट्स लाके ये देखना होगा कि 2014 और आज 2025 में यहाँ पे इतना नुकसान क्यों हुआ, आगे ना हो उसके लिए हमें इंतजाम करना होगा। अब जब वही भारी बारिश के चलते जम्मू की तवी नदी में तबाही का मंजर है। नदी का सैलाब लोगों को डरा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी रमन सैनी की ये रिपोर्ट। जम्मू में बाढ़ ने किस तरीके से तबाही मचाई है और तवी नदी का जो रौद्र रूप कल देखा, उसके बाद उस बाढ़ की भविष्यका जो है उसकी तस्वीरें इंडिया डेली आपको लगातार दिखा रहा है। और हम इस समय तवी नदी के उस किनारे मौजूद हैं जहां से हम कल लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन ये पूरा इलाका पहले मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से कटाव हुआ है। और ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो यहाँ से तवी नदी ने काट दिया है। कल हम इस जहाँ पर तवी नदी के बीच में से जहाँ पर ये पूरा टापू बना हुआ था वहां पर खड़े होकर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। और उसके साथ साथ में जो घर कल हम दिखा रहे थे कि जो गिरने के कगार पर थे, वहां पर खतरा बना था और कितने मकान जो हैं वो तवी नदी में आई बाढ़ के बाद जो जमीन का कटाव हुआ है। सामने आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10